नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण पवार। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया फिर हेयर लॉस, जिसकी वजह से गंजापन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में कि वो क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको रिस्टोर कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आप अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसी हिसाब से जो मैंने आपको कारण बताया है उसी हिसाब से वो आपकी क्लिनिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछते हैं कि हेयर लॉस का पैटर्न क्या है, कब से शुरू है, आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, कोई और बीमारी है, किसी और बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर पास्ट में चला है। ये सारी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी होती है। साथ ही साथ एज़ पर रिक्वायरमेंट वो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। पुल टेस्ट भी किया जाता है जिसमें कि आपके बालों के स्ट्रैंड को पुल टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। कई बारी जो स्कैल्प की बायोप्सी है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी किया जाता है और लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी जांच की जाती है। तो ये तो थे कुछ एक ऐसे डायग्नोसिस के तरीके जिसके द्वारा आपके हेयर लॉस को आपके जो डॉक्टर हैं वो समझते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए प्लान किया जाता है, उसके रेस्टोरेशन के लिए प्लान किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इफेक्टिव मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा कि जो आपके हेयर लॉस है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। इवन जो हेरिडिटी यानी कि पैटर्न बॉल्डनेस होता है उसका भी इलाज संभव है। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में बताया था एलोपेशिया एरिएटा जिसमें कि पैची हेयर लॉस होता है, उसमें कई बार विदाउट एनी ट्रीटमेंट विद इन अ ईयर वापस जो पैची स्पेस है जहाँ पे हेयर लॉस हुआ है वहाँ पे जो हेयर है वो रीग्रो कर जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो आपके बाल हैं उनको रिस्टोर किया जा सके। तो अगर आपकी जो हेयर लॉस की कंडीशन है वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही है, लाइक कि मैंने आपको कई सारे हार्मोनल कंडीशंस भी बताए थे, प्रेगनेंसी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ है, मेनोपॉज है या फिर थायराइड की कंडीशन है, अगर ये सारी कंडीशन कवर अप हो जाते हैं, लाइक थायराइड की कंडीशन है वो ट्रीट हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं और वो कंट्रोल में हो जाता है थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर चाइल्ड बर्थ वाली कंडीशन कवर अप हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन के बाद जो हेयर लॉस हो रहा था वो स्लो हो जाता है या फिर कई बार ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, कुछ एक दवाइयाँ ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं जिसको कि आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से उनके किस तरीके से, किस डोज में, किस ड्यूरेशन में और किस तरीके से लेना है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें कि कुछ एक दवाइयाँ खाने के लिए होती हैं, कुछ एक ड्रॉप्स होते हैं, सीरम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हेयर लॉस के लिए किया जाता है ताकि उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके, जिसके बारे में आपको आपके डॉक्टर ही बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं एज़ पर आपकी जो हेल्थ इश्यू है, आपका हेयर इश्यू है, किस तरीके का हेयर लॉस हो रहा है, किस पैटर्न का हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है, उसी के हिसाब से जो दवाई है वो आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वहीं पे आजकल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज भी की जाती हैं जिसमें कि जो परमानेंट हेयर लॉस हुआ होता है जिस जगह पे, जिस पोर्शन ऑफ स्कैल्प पे, वहाँ पे दोबारा से आपके हेयर को ग्रो किया जाता है। ये सिंगल सिटिंग में नहीं होता है, ये मल्टीपल सिटिंग में ये सर्जरी की जाती है। साथ ही साथ इसमें ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये क्योंकि पेनफुल टेक्निक है तो डेफिनेटली सेडेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ पे उस जगह को नम किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको दर्द का एहसास कम हो और कुछ सेटिंग्स में ये जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसको पूरा किया जाता है जिससे कि आपके जो वापस से जो बाल होते हैं आपके पूरे स्कैल्प पे आ जाते हैं। और इस तरीके की सर्जरी के जो ऑप्शंस हैं वो भी आजकल इजीली हैं, तो आप आसानी से ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपको किस तरीके का ऑप्शन लेना है, कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, आपके हिसाब जो आपके इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से जो आपके डॉक्टर हैं आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद वो ही सही एडवाइस कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपको उनके एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा लेज़र थेरेपीज़ भी दी जाती हैं हेयर को रीग्रो करने के लिए ताकि जो आपके हेयर लॉस है उसको मेंटेन किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके जो बाल बचे हैं, और जहाँ पे बाल नहीं हैं, जहाँ पे हेयर लॉस हो गया वहाँ पे दोबारा से हेयर ग्रो किया जा सके। इसके अलावा ये तो थे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, बाकी जो लाइफस्टाइल में हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए अपने बालों के साथ हम जेंटल रहें, जो हार्श केमिकल्स हैं या फिर हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचें, और बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ कुछ भी करना सही नहीं होता है, उनका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके का शैम्पू, किस तरीके का मसाज ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए इसके बारे में अपने डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं। केमिकल बेस्ड चीज़ों को जितना कोशिश करें उतना हमें
दूर रखना चाहिए। अच्छा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। जब जो बाल हम बनाते हैं, जो स्टाइलिंग करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खींच के पुल करके बालों को भी स्टाइलिंग नहीं करनी चाहिए। उससे भी आगे से हेयर लॉस होने का, ट्रैक्शन हेयर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके की भी कोशिश हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। जब भी हम हार्श सन रेज में बाहर निकल रहे हैं तो बालों को ज़रूर कवर करके निकले, और ऐसे टाइम पे कोशिश करें जो 12 से 4 बजे का टाइम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए और बालों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उस टाइम पे यूवी रेज का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है। तो उस टाइम पे भी हमें कोशिश करना चाहिए कि बाहर ना निकले, निकलते हैं तो कवर करके निकले बालों को। और जिस तरीके की जो कि लक्षणों की बात हमने अपने पहले के वीडियो में किया, तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं, चाहे वो एजिंग की वजह से हैं, चाहे वो हेरिडिटरी की वजह से हैं, चाहे वो किसी ट्रीटमेंट की वजह से हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, या फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, अगर आपको लक्षण नज़र आते हैं तो अपने डॉक्टर से अगर आप समय पे मिलते हैं तो टाइमली अगर उसको ट्रीटमेंट किया जाए हेयर लॉस का, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं और जो बचे हुए बाल हैं उनको रिस्टोर किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा आज का वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई सुझाव है या फिर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।